स्टेट एजुकेशन अचीवमेंट सर्वे सेस, इससे संबंधित शिक्षक साथियों के लिए महत्वपूर्ण 12 बिंदुओं को इस ग्रीन बोर्ड पर हमने लिखकर रखा है। एक एक बिंदु पर हम चर्चा करेंगे और ये सारे बिंदु जो हैं राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा 25 सितंबर को 2 पत्र जारी किए गए हैं। ये पहला पत्र, ठीक है, जिसका क्रमांक है 7073, और दूसरा पत्र इसी तिथि को जारी किया गया है जिसका क्रमांक है 7075। तो इन दोनों पत्रों में जो जानकारी दी गई है उन जानकारी में से छांट करके शिक्षक साथियों के लिए महत्वपूर्ण 12 बिंदुओं को हमने यहाँ पर दिया है और इन्हीं पर हम चर्चा करते हैं। तो पहला बिंदु है परीक्षा दिनांक, अर्थात जो स्टेट एजुकेशन अचीवमेंट सर्वे कब होना है, तो इसकी तिथि निर्धारित है 3 नवंबर 2023 को यह सर्वे होगा। दूसरा है चयनित कक्षाएं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूर्व में जो कक्षाएं निर्धारित थी उनमें परिवर्तन किया गया है और जो निर्धारित कक्षाएं हैं कक्षा 3, कक्षा 6 और कक्षा 9, इन कक्षाओं के विद्यार्थियों पर ही यह सर्वे होगा। तीसरा है परीक्षा का आयोजन। अब परीक्षा का आयोजन किस स्तर पर होगा, तो परीक्षा का आयोजन होगा विकास खंड स्तर पर, ठीक है। अगला है चौथा परीक्षा आयोजन का उद्देश्य। अब इस परीक्षा के आयोजन का उद्देश्य क्या है, तो यह उद्देश्य भी इस पत्र में स्पष्ट किया गया है और कहा गया है कि शिक्षा की गुणवत्ता सुधार हेतु संचालित कार्यक्रमों की समीक्षा एवं नीतिगत निर्णय के लिए इस सर्वे का आयोजन किया जा रहा है। परिणाम देखा जाएगा और परिणाम के आधार पर जो भी क्रियाकलाप कार्यक्रम वर्तमान में संचालित किए जा रहे हैं उनकी समीक्षा की जाएगी और जो नीतिगत निर्णय है वो लिए जाएंगे। इसी उद्देश्य को लेकर के यह सर्वे का आयोजन किया जा रहा है। पांचवा बिंदु है बदलाव। बदलाव क्या हुआ है, तो जैसा कि हमने पहले बताया आपको कि जो पूर्व में जो कक्षाएं निर्धारित थी उन कक्षाओं में परिवर्तित करते हुए कक्षा 3, कक्षा 6 और कक्षा 9, ठीक है, इन कक्षाओं के विद्यार्थियों पर ही यह सर्वे होगा, ठीक है। छठवां बिंदु है सम्मिलित विद्यालय। अब इसमें कौन कौन से विद्यालय सम्मिलित होंगे यह भी स्पष्ट किया गया पत्र में और कहा गया है कि जितने भी शासकीय विद्यालय हैं, ठीक है, सारे विद्यालय नहीं होंगे, हालांकि भी हम बात करते हैं आगे कि शासकीय विद्यालय, अनुदान प्राप्त शालाएं और गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय शालाएं, साथ ही केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय, इन समस्त विद्यालयों में से जो सैंपल शालाएं होंगी, ठीक है, उन सैंपल शालाओं के विद्यार्थियों पर ही यह शेष सर्वे होगा, शेष संबंधित परीक्षा होगी, ठीक है। सैंपल शालाओं का चयन होगा और फिर उन्हीं की परीक्षा का आयोजन होगा, ठीक है। तो इसमें शासकीय, अशासकीय, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय भी शामिल किए गए हैं, ठीक है। और सातवां और बड़ा महत्वपूर्ण है कि सेस की जो तैयारी है वो कैसे कराएं। तो यहाँ पर जो जानकारी दी गई है उसके आधार से हमने यहाँ पर नोट किया है कि आरएसके यानी राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा भेजी गई प्रश्न बैंक, साप्ताहिक अभ्यास टेस्ट, मार्क टेस्ट की सॉफ्ट कॉपी, 2021 की प्रश्न बैंक और 2023 की ओलंपियाड प्रश्न बैंक। तो देखिएगा जो सेस की तैयारी है इसके लिए पर्याप्त मटेरियल भी हमारे पास में उपलब्ध है, ठीक है। 2021 में नेस की तैयारी के लिए जो प्रश्न बैंक भेजी गई थी उस प्रश्न बैंक से भी अभ्यास कराया जा सकता है। वर्तमान में अभी हाल ही में ओलंपियाड जो है प्रतियोगिता संपन्न हुई है और उसकी प्रश्न बैंक भी प्रत्येक विद्यालय में उपलब्ध है, तो इससे अभ्यास करा सकते हैं। इसके अलावा जो कहा गया है कि जो राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा जो साप्ताहिक जो अभ्यास टेस्ट है उसका प्रयोग करना है, मार्क टेस्ट का प्रयोग करना है, जो कि सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से अन्य माध्यम से भेजी जाएगी, ठीक है। तो ये तैयारी है। इसके अलावा भी आपको ज्ञात होगा स्विफ्ट चैट ऐप, इसके माध्यम से भी तैयारी कराना है। तो यहाँ पर 290 बिंदु में जानकारी दी गई है कि स्विफ्ट चैट ऐप जो कि इसमें 23 सितंबर से स्वयं सिद्धि चैट बोर्ड पर प्रश्नोत्तरी या क्विज से अध्ययन कराना है। तो अध्ययन कराने के लिए बहुत सारा मटेरियल है और इसके बारे में और भी वीडियो बना करके हम जानकारी देने का प्रयास करेंगे। 8वां बिंदु यहाँ पर देखिएगा विषय कौन कौन से होंगे, तो कक्षा 3 के लिए तो एफएलएन चल रहा है कक्षा 3 में, ठीक है। तो एफएलएन और कक्षा 6 तो हिंदी, गणित और पर्यावरण ये विषय है, इनसे संबंधित ही जो स्टेट एजुकेशन अचीवमेंट सर्वे होगा, ठीक है।
9वें बिंदु के बारे में हमने बता दिया स्विफ्ट चैट ऐप के बारे में। ठीक है, इस ऐप का प्रयोग कैसे करना है इसके बारे में कई वीडियोस यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं। ठीक है, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। इसके अलावा इस ऐप का आप प्रयोग करेंगे तो आपको आसानी समझ में आ जाएगा किस तरह से इसका प्रयोग किया जाएगा। 10वां बिंदु है लर्निंग आउटकम्स मैपिंग, और यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है। इस दिशा निर्देश में शिक्षकों के लिए कहा गया है कि कक्षा 3 व कक्षा 6 के हिंदी, गणित एवं पर्यावरण के एलोस अर्थात लर्निंग आउटकम जो है कि पुस्तकों से मैपिंग करना है। ठीक है, यानी ये जो विषय दिए गए हैं हिंदी, गणित और पर्यावरण कक्षा 3 और कक्षा 6, चूंकि कक्षा 3 में एफएलएन चल रहा है किंतु इसमें भी हिंदी, गणित का, अंग्रेजी और पर्यावरण है। ठीक है, तो हिंदी, गणित एवं जो पर्यावरण है इनसे संबंधित जो लर्निंग आउटकम्स है वो लर्निंग आउटकम पुस्तक में किस पाठ में दिए गए हैं अर्थात एक कक्षावार और विषयवार इनकी मैपिंग करने को कहा गया है। ठीक है, 11वां बिंदु है कि विद्यार्थियों की शंका समाधान, यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है। कक्षा शिक्षण के दौरान लर्निंग आउटकम्स आधारित विषय, अवधारणाएं या पाठों से संबंधित छात्रों की शंका का समाधान करना। जब एक शिक्षक विद्यार्थियों का अध्यापन करा रहा है या सेस की तैयारी करा रहे हैं, ठीक है, तो उस दरमियान जो भी अवधारणा है या पाठ है, ठीक है, या जो भी जानकारी है उस जानकारी में यदि विद्यार्थी को संदेह है या कोई बात समझ में नहीं आई है तो उसकी शंका का समाधान करना, उसका जो संदेह उसको दूर करना आवश्यक है, या उसको समझ में नहीं आया है तो उसको बेहतर तरीके से समझा सके। ठीक है, तो इसके बारे में भी जानकारी यहाँ पर दी गई है। और 12वां है नवीन प्रश्नों का निर्माण डाइट स्तर से। विद्यार्थियों का अध्यापन कराने के लिए डाइट स्तर से प्रश्नों का निर्माण किया जाएगा और शिक्षकों तक भेजा जाएगा। ठीक है, ऐसा पत्र में कहा गया है। और साथियों, अगर शिक्षक चाहे तो स्वयं प्रश्नों का निर्माण करके बच्चों का बेहतर अध्यापन करा सकते हैं और सेस की बेहतर तैयारी करा सकते हैं। इस पत्र में विस्तार के साथ पूरी जानकारी दी गई है। अधिक जानकारी के लिए आप इन पत्रों का अवलोकन कर सकते हैं। मैंने बता दिया पत्र क्रमांक 7075 और पत्र क्रमांक 7073। ठीक है, इन दोनों पत्रों का आप अवलोकन कर सकते हैं। जो महत्वपूर्ण जानकारी शिक्षकों के लिए थी इस वीडियो के माध्यम से हमने आप तक प्रेषित की। आशा करते हैं जानकारी उपयोगी लगी होगी। तो मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।